जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्यनारायण सूर्य डीलिस्टिंग के विषय पर कहा, जो जनजाति समाज के ऐसे लोग जिसमें अपना धर्म बदलकर ईसाई मुस्लिम बन गए हैं, उन्हें आरक्षण सूची से बाहर किया जाए। ऐसे लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद आरक्षण का फायदा ना ले सके, इसके लिए संसद में ऐसा बिल पास हो जिसका अभियान जनजाति सुरक्षा मंच करेगा। पिंडवाड़ा जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्यनारायण सूर्य एक दिवसीय दौरे पर पिंडवाड़ा आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि अनुचित जनजाति जो पहाड़ों व वनों में रहते हैं, ऐसे लोग जो भोले भाले जिसका फायदा ईसाई मिशनरी लोभ लालच देकर इनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। धर्म परिवर्तन होने के बाद भी ये आरक्षण का दोहरा फायदा लेते हैं। ऐसे लोगों को अनुचित जनजाति के आरक्षण सूची से बाहर किया जाए। इसके लिए देश भर के विधायक, सांसद, राज्यसभा मेंबर को ये बात समझाकर जनजाति सुरक्षा मंच की आवाज सड़क से संसद तक गूंजेगी। मैं भोपाल में रहता हूँ। आज हमारे सामने जो पत्रकार वार्ता हो रहा है, ये विषय है जो व्यक्ति एसटी जनजाति व्यक्ति धर्मांतरित होता है, ईसाई या मुस्लिम, उन धर्म परिवर्तित होता है, उनको एसटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, डिलिस्टिंग करना चाहिए। एसटी का शेड्यूल्ड लिस्ट से उनका नाम हटाना है। यह हमारा मेन उद्देश्य है, मुख्य विषय है। ये आज का विषय नहीं है, 1970 से ये विषय चल रहा है। कार्तिक उरांव ये विषय उठाया पार्लियामेंट में। कार्तिक बाबू जो है झारखंड प्रांत में गुमला जिला का सांसद रहे। कौन सा जिला? गुमला। अभी वो उसका नाम लोहरदगा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वहाँ से इशू अभी अपने सामने आए। वहाँ जो कार्तिक उरांव ने 1970 में 67 से ये विषय पर उठाया कांग्रेस का लोग ने। एक्चुअली ये विषय पर चर्चा किए थे अशोक मेहता गुजरात का है, वो मंत्री रहे इंदिरा गांधी का मिनिस्ट्री में, वो प्रश्न उठाया। बाद में कार्तिक उरांव ने 348 पार्लियामेंट मेंबर्स का सिग्नेचर कराकर ये विषय पर मेमोरेंडम सबमिट किया। ये विषय पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की नियुक्ति किया गया। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में 32 पर्सन्स रहे। ये 32 पर्सन्स में एक व्यक्ति छोड़कर सब लोग समर्थन दिए। इसके कारण ये विषय पूरा पटल पर है। पार्लियामेंट में चर्चा में आई, डिबेट हुई, सब लोग की सहमति हुई, मगर 1970 दिसंबर में जो पार्लियामेंट कंटिन्यू होना था, उस एक दिन पहले ये विषय चर्चा में आना था, मगर दुर्भाग्य के कारण पार्लियामेंट भंग हो चुकी है, डिसॉल्व हो गया पार्लियामेंट। इसके कारण 1970 से ये विषय ठंडा बस्ता में चले गए। ये विषय लेकर जनजाति सुरक्षा मंच ने 2006 में एक आंदोलन शुरू किया, एक जन आंदोलन प्रारंभ किया। इसके लिए देश भर में विविध जनजाति और गैर जनजातियों के बीच में जाते हुए ये विषय समझाने के लिए प्रयास किया। इसका हस्ताक्षर अभियान भी प्रारंभ किया। देश भर जनजाति संगठन और जनजाति प्रमुखों का एक कार्यशाला रायपुर में अक्टूबर 23-24 की थी। उसमें एक संकल्प लिया, यह डिलिस्टिंग होना ही चाहिए, ऐसा संकल्प लेते हुए देश भर में जनजातियों का एक आंदोलन शुरू करना है। एक सामान्य रूप से जनजाति का ही इश्यू नहीं है, देश का और समाज का एक इश्यू है, समस्या है। देश का अपना सभी समाज इसमें मिलकर लड़ते हुए इसका समाधान करना है, ऐसा संकल्प लेते हुए हम आंदोलन प्रारंभ किया। फर्स्ट चरण में गांव-गांव में जाकर जन जागरण करना है, संपर्क अभियान के माध्यम से, गांव संपर्क माध्यम से गांव-गांव में जाकर। अभी राजस्थान में 6,500 विलेजेस में 5,500 विलेजेस में संपर्क किया गया है। अभी सभी जिलों में जहां जनजाति बाहुल्य जिला है, वहां जिला रैलीज का आयोजन किया। जन जागरण, जन संग्रह, जन आवाज
से बुलंद आवाज़ से हम ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये जिला रैली का माध्यम से देश भर में ऐसा 300 डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश भर में 300 जिलों में ये जिला रैलीज करने के लिए प्लान किया। ये एरिया जो है पूरा जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। और अभी मार्च 20 तारीख से लेकर 31 मार्च तक हम एक प्रजातांत्रिक विषय में आगे बढ़ते हुए जैसा जन जागरण किया वैसा ही लोकसभा राज्यसभा का एमपीज को संपर्क करने के लिए कार्यक्रम किए। देश भर में रहने वाला लोकसभा पार्लियामेंट में और राज्यसभा में रहने वाला एमपीज को संपर्क करने के लिए 878 एमपीज टोटल है। इसमें 450 एमपीज को व्यक्तिगत संपर्क करते हुए ये विषय पर पार्लियामेंट में विषय उठा लिए। ये समस्या बहुत बड़ा बहुमत से पारित होने के लिए जरूरत नहीं है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये पारित हो जाएगा। इसलिए हमारा विचार जो रखते हैं, आप ये विषय पर पार्लियामेंट का पटल पर बेंच पे ये विषय आने के लिए कोशिश कीजिए, आप चर्चा कीजिए, ऐसा सभी पार्लियामेंट सदस्यों को निवेदन किया। वो लोग ने सम्मत भी किया। इसमें जनता दल, बीजू जनता दल, टीएमसी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और विविध पार्टियों